हेलो दोस्तों, भारत के अलग अलग शहरों में अनेकों किले हैं जो दशकों से देसी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे हैं। इन किलों का निर्माण प्राचीन काल में भारत के महान राजाओं ने करवाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी शासकों ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया। आज़ादी के बाद ज़्यादातर सभी किलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, इन किलों की अद्भुत कारीगरी के अलावा इनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। कुछ अद्भुत और डरावनी कहानियों के लिए भानगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला, गोलकोंडा किला जैसे कई विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक किला है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा का किला। जी हाँ, यह वही किला है जिसका जिक्र आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखा होगा। यह किला पेशवा बाजीराव ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं हुई, जिसकी वजह से यह आज भारत के मोस्ट हांटेड प्लेस की गिनती में आता है। तो चलिए आज हम जानते हैं शनिवार वाड़ा से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और रोचक कहानियों के बारे में। दोस्तों, शनिवार वाड़ा का निर्माण सन 1732 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। यह किला मुगल वास्तुकला व मराठा शैली का एक अद्भुत संगम है। अपनी प्रेमिका मस्तानी से अलग होने के बाद पेशवा बाजीराव ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, वे मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाली। नाना साहब बहुत ही अच्छे शासक थे, किंतु उनके बाद नाना साहब के 3 बेटे थे, माधवराव, विश्वराव और नारायण राव। एक युद्ध में नाना साहब की मौत के बाद उनके बड़े बेटे माधवराव को सिंहासन सौंप दिया गया, जिससे उनके चाचा रघुनाथ राव को जलन होने लगी। इसके बाद एक युद्ध के दौरान नाना साहब के दूसरे बेटे विश्वराव भी मारे गए। माधवराव यह सदमा बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद मराठा साम्राज्य की डोर 16 साल के राव नारायण राव के हाथ में दे दी गई, जिससे चाचा रघुराम की जलन और ज़्यादा बढ़ गई। छोटे होने के कारण नारायण राव की मदद करने की जिम्मेदारी उनके चाचा रघुनाथ राव को ही सौंप दी गई थी। नारायण राव के पेशवा बनने से शिकारियों की एक ट्राइब बेहद नाखुश थी और इस कारण आए दिन उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती थी। सन 1773 में नारायण राव ने अपने खिलाफ हो रही सभी साजिशों को खत्म करने की ठानी और उन्होंने अपने चाचा को हाउस अरेस्ट करवा दिया। इस बात से रघुनाथ की पत्नी आनंदीबाई बेहद खफा हो गई और उन्होंने शिकारी ट्राइब के सरदार के साथ मिलकर नारायण राव को मरवाने की योजना बनवाई। एक रात जब नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे, तब शिकारियों की एक टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए। इस वजह से उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिल सकी। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव उस रात खुद को बचाने के लिए चाचा बचाओ चिल्ला रहे थे और उनकी वो आखिरी चीखें अब तक महल में गूंजती है। यही कारण है कि वहाँ शाम ढले कोई नहीं रुकता है। दोस्तों, यह जगह बहुत ही भूतिया हो गया है, इसलिए यहाँ शाम को कोई नहीं रुकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।